नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। करीब 7 महीने पहले बने इंडिया गठबंधन में अब सीट शेयरिंग का जो मसला है उस पर तेजी से काम चल रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी समझौता हो गया। लेकिन आज खबर है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि वो पंजाब में कांग्रेस को एक भी सीट देने वाली नहीं है और सभी की सभी 13 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी। और जब बातचीत का दौर अंतिम दौर में बातचीत पहुंची और फिर जब दोनों पार्टियों ने साझा कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें भी दोनों पार्टियों की सहमति इस बात पर नजर आई कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, पंजाब में कांग्रेस पार्टी को सीट नहीं दी जाएगी। वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं गोवा की अगर बात करें तो गोवा की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, कांग्रेस दोनों सीटों पर वहां चुनाव लड़ेगी। रही बात गुजरात की, गुजरात में भी दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी 5 सीटें जीती थी, तो अब आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की तरफ से 2 सीटें ऑफर की गई थी, जिस पर दोनों की सहमति बन गई है। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो तकरीबन 4 राज्यों में दोनों पार्टियों के बीच आम सहमति बन गई है। गुजरात की 24 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। पंजाब में सिर्फ आम आदमी पार्टी लड़ेगी, वहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी गई है। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी जहां पहले कह रही थी कि वो सिर्फ 1 सीट या फिर 2 सीट कांग्रेस पार्टी को दे सकती है, लेकिन अंतिम दौर की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ऐलान हो गया कि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गोवा की 2 सीटों पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। तो जिस तरीके से मौजूदा वक्त में, या फिर बात करें कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मामले पर तेजी देखने को मिली है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की भी नींदें उड़ना जो है लाजमी है, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन हो चुका है और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर भी सहमति बन चुकी है। वहीं अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में भी तकरीबन 36 सीटों पर सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हो चुका है और सिर्फ 4 सीटें ऐसी बची हैं जिन पर अभी वाद विवाद बाकी है। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि पंजाब में कहीं ना कहीं 1-2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल जाएंगी, लेकिन केजरीवाल ने बड़ी मजबूती से अपनी बात को रखा और कांग्रेस पार्टी की बात को नहीं माना और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी अब अकेले चुनाव लड़ेगी। तो जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, जो साथी दल हैं, उनका सीट शेयरिंग पर जो मामला फंसा था वो अब धीरे धीरे सुलझता हुआ नजर आ रहा है। वैसे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग हुई है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। अरविंदर सिंह लवली जी और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, नमस्कार। पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ में लोकसभा के सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चलते रही और आपको इस बात की जानकारी है कि 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ। उसकी घोषणा लखनऊ से हुई। समाजवादी पार्टी को 1 सीट लोकसभा की खजुराहो, ये मध्य प्रदेश में देने का भी ऐलान लखनऊ से किया गया। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ लंबी चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है, जिसको आपके समक्ष यहां पर मैं रखने का काम करूंगा। मुझे खुशी है कि 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए
इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये संभव है, 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। और इसी तरह की स्थिति सभी राज्यों में हम दोनों दलों के बीच में ही नहीं, तो इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी तालमेल के साथ काम करते हुए अधिक से अधिक प्रत्याशियों को कामयाब करने की दिशा में प्रयास करेंगे।